We have another guest. मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना पंजाब के, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर सब लोग ज़रा ईद में बिजी हैं और शायद भूल गए होंगे क्योंकि बजट भी आना है, लेकिन आई एम श्योर आप तो काम कर रहे होंगे बजट की तैयारी के सिलसिले में, आपकी मीटिंग्स आपकी बात चल रही होगी, का फॉर्मेट भी पता ही है, तो हम तो सारी चीज़ें मिक्स करते ही हैं। हाँ, तो जहाँ ईद की खुशियाँ मना रहे हैं लोग, वहाँ बजट कोई खुशी लेके आने वाला है या ज़रा टेंशन के लिए तैयार हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले वतन को और ईद के इस पुरमसरत मौके पे ईद मुबारक पेश करता हूँ। चीफ मिनिस्टर साहबा ने अनाउंस किया था कि हम 5 साल में लोगों को 5 लाख घर देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला साल था इसमें इंशाअल्लाह ये जून का महीना ख़त्म होने तक हम 70,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो घरों के लिए लोन दे चुके होंगे और बहुत सारे घर जो हैं वो पाया तकमील तक भी पहुंच गए हैं। और अगले साल में इंशाअल्लाह ताला हम 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो अपनी छत अपने घर के तहत लोन्स देंगे। फिर अगले बजट में जो गरीब लोग हैं उनके लिए 3 मरला स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें उनको 3-3 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे ताकि वो उस पर अपना घर बना सकें। और इसी तरह जो है जो पंजाब में धीरानी प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें 3,000 पहले साल में हम 3,000 बच्चियों की इंशाअल्लाह ताला जो है वो शादियां कर रहे हैं। इसी तरह हमारा जो है वो हिम्मत कार्ड है माजूर लोगों के लिए, मिनॉरिटी कार्ड्स है, मिनॉरिटीज़ के लिए राशन कार्ड दिया जा रहा है पंजाब में। जो गरीब लोग हैं उनके लिए पहली दफ़ा एनवायरनमेंट में इतना काम हुआ है मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में कि आपकी जो स्मॉग है उसको हम इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी और चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कुछ आ गई हैं और कुछ आ रही हैं। ये सारी स्कीम्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इसी तरह जारी और सारी रहेंगी। और आने वाले जो हमारा नेक्स्ट बजट है उसमें हम कुछ और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसमें आप जो है जब हमारा बजट इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को हमारा पंजाब का बजट है, उसमें आप देखेंगे कि हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो पंजाब के लोगों के लिए करना चाहती हैं और वो लेके आ रही हैं और इंशाअल्लाह आपको हमारे बजट में नज़र आएंगी। गॉट इट। मुश्तबा साहब, ये भी पूछना है कि पंजाब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बात तो करती रहती है, लेकिन किसानों के मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो शिकायत करते हैं कि उनसे तो हुकूमत ने शायद दुश्मनी सी पाल ली है, उनका ये कहना है। तो क्या आने वाले बजट में किसानों के लिए कुछ होगा, एनी रिलीफ फॉर देम? किसानों के हवाले से एक ये बात होती है और ये हमारे मुखालिफिन करते हैं, मगर अगर आप किसानों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि जितना इस 1 साल में किसानों के लिए मुख्तलिफ हम स्कीम्स लेके आए हैं, किसानों के लिए जो एक 400 अरब का पैकेज जो है हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अनाउंस किया है और उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसमें किसान कार्ड है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक का हमारे किसानों के पास फाइनेंशियल लिमिट है और वो कार्ड जो है वो अब तक तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा किसानों को दिया जा चुका है। इसी तरह हमारा जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम थी, 9,500 ट्रैक्टर लोगों को दिए जा चुके हैं, जिसमें कि 10 लाख रुपया फ़ी ट्रैक्टर जो है उनको सब्सिडी दी गई है। और इन तमाम स्कीम्स के जितने भी इंटरेस्ट है वो पंजाब हुकूमत ख़ुद बर्दाश्त करती है। इसके अलावा खाद, बीज, ट्रैक्टर और जैसे कि मैंने चीज़ें बताई, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडीज़ दी हैं। हम एग्रीकल्चर के हवाले से एग्रीकल्चरल मॉल्स बना रहे हैं और वो कुछ बन भी चुके हैं पंजाब में, जो इस 1 साल में हमने बना लिए हैं, जहाँ पे एक ही छत के तले तमाम फैसिलिटीज़ हमारे किसान भाइयों को अवेलेबल होंगी। हम किसान आने वाले जो हमारा अब जो बजट आ रहा है इसमें फ़र्दर हम किसानों के लिए बहुत सारे नए पैकेजेस और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिसमें लाइफ स्टॉक से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें नज़र आएंगी। अच्छा सर, ज़ाहिर है आप लोग बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐलानात होते हैं, कुछ अभी भी चल रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है, ख़र्चा होता है। आने वाले बजट में रेवेन्यू जनरेशन की नई स्ट्रीम्स के बारे में आप लोगों ने सोचा है? वो जो पुराने मंसूबे थे वो कहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें कुछ प्रॉन फार्मिंग थी, श्रिम्प फार्मिंग थी एंड ऑल दैट। सो क्या हैं आपके आइडियाज़? मौजूदा आमदनी तो शायद नाकाफ़ी होगी। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की सरबराही में अब तक हम जो हमारा डेवलपमेंट बजट था वो 800
42 अरब का डेवलपमेंट बजट था, जिसमें से अब तक हमारी यूटिलाइजेशन जो है वो 770 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन हो चुकी है और हमारा ओवरऑल बजट जो है वो 842 से अब इस वक्त 1000 अरब जो है हम क्रॉस कर चुके हैं, और जिसमें कि हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हेल्थ और एजुकेशन में एमरजेंसी जो है वो नाफिज की हुई है। तो उस हवाले से हेल्थ और एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है, आपके लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत काम हो रहा है। हमने पूरे पंजाब में जो है तमाम शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, और इस साल दिसंबर तक तमाम शहरों में जो सेफ सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कैमरास लगते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ओवरऑल शहर की मॉनिटरिंग की जाती है, वो सब जो है पाया तकमील तक पहुंच जाएंगे। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये भी बताइएगा, और ये बड़ा ऑब्वियसली पीपल आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आगे क्या होगा। एक डिस्कशन ये चल रही है कि बहावलपुर वाली नहरों का मंसूबा शेल्व होने के बाद पंजाब को पानी की मैनेजमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा, कोई छोटे मोटे डैम शायद बनाने पड़े। तो क्या नए बजट में ऐसी कोई झलक नज़र आने वाली है? कुछ शुड वी एक्सपेक्ट समथिंग? पानी के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि एक हमारा प्रोजेक्ट है पंजाब का ग्रेटर थल कनाल का, और एक चोलिस्तान कनाल का जो प्रोजेक्ट है वो दूसरे सूबों को और ख़ास तौर पे सिंध को उस पर एतराज़ था, तो उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये फ़िलहाल इनको रोक दिया गया है। और ये इस वक्त CCI जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये इस वक्त चीज़ जो है वो जा चुकी है, और वहाँ पे इस पे फ़ैसला होगा। हम 10 नए डैम इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में हमने पंजाब में बनाने हैं, छोटे डैम पोठोहार में, जिसमें से 2 डैम जो हैं वो अगले साल जो है हम उन पे काम शुरू होगा, और उसको इंशाल्लाह हम पूरे अगले साल में उस छोटे डैम को पाया तकमील तक उन दोनों को पहुँचाएँगे, जिसमें एक परी सैयदा और एक जब्बा, ये 2 डैम्स हैं जो इंशाल्लाह ताला हम अगले बजट में ला रहे हैं और इनको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा हम हमारे जो है कैनाल, हमारी जो कैनाल्स हैं उनकी लाइनिंग्स को हम बेहतर कर रहे हैं, को 50 कैनाल्स की लाइनिंग को बेहतर करेंगे जो अगले बजट में आ रहा है। और इसके अलावा जहाँ पे वाटर लॉगिंग है उन एरियाज़ में खुसूसी तौर पे जो है वो काम किया जा रहा है, ताकि जो पानी की कमी है और हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर, वहाँ तक भी लोग पानी पहुँचे और लोगों को वैसे भी जो पानी की ज़रूरत है वो लोगों की पूरी हो सके। ठीक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम।